हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिम्राधनस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पा सिंधु भैर्विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने इसे पहले भी कई बार कहा कि एकादशी व्रत हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कोई और व्रत अगर हम नहीं करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, कोई भी व्रत हो। हमारे भोलेनाथ जी की शिवरात्रि हो, नवरात्रि के दुर्गा जी के व्रत हो, हाँ, करवा चौथ हो जो पति के लिए किए जाते, कोई भी व्रत हो, या पुत्रों के बहुत से बच्चों के लिए भी किए जाते हैं व्रत, छठी पूजा में व्रत किए जाते हैं, कोई भी व्रत हो, इन व्रतों को अगर आपने नहीं किया तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आपने कहा मैं नहीं करता हूँ, मेरे को तो भूख लग रही है, मैं तो खाना खाऊंगा भाई, मेरे को तो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मतलब ठीक है, तो आपको इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई अच्छा भी नहीं करा तो बुरा भी नहीं करा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र में लिखी हुई बात है, एकादशी व्रत बहुत जरूरी है मानव के लिए, मानव मात्र में, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हाँ, शरीर की सामर्थ्य है उसे व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत करने की उम्र 5 साल से ऊपर और 80 साल से कम व्यक्ति इस व्रत को जरूर करें, और यही शास्त्रों का समय। कुछ जगह पर 8 वर्ष भी लिखा गया है बच्चों के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये एज है। आप चाहें तो इससे पहले भी 1 साल का बच्चा भी व्रत रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 साल का भी बच्चा व्रत रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अगर उसकी सामर्थ्य नहीं है, नहीं रख सकता है तो कोई, लेकिन एक एज के बाद तो रखना ही पड़ता है व्रत। ये नहीं करेंगे नहीं तो हमें इसका बहुत बड़ा पाप। एकादशी व्रत में पाप क्यों लगता है, इसके लिए मैंने पहले ही इस बारे में आपको बोल चुका हूँ कि एकादशी व्रत के दिन, अन्न के दिन, आज के दिन जो पाप पुरुष है वो अन्न में वास करता है। भगवान ने उसको वरदान दिया है, क्योंकि पहले सब लोग जब एकादशी व्रत करने लग गए थे तो कोई पाप करता ही नहीं था, सब लोग वैकुंठ जाने लगे भगवान के धाम, नरक में कोई नहीं आता। तो जब पाप पुरुष था वो क्या होने लगा, क्षीण होने लगा, तो उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई, क्योंकि कोई पाप, कोई नरक को, सब लोग को एकादशी करते, सबको पुण्य मिल जाता और सब लोग वैकुंठ धाम चले जाते। तो जो पाप पुरुष है उसकी जो शरीर है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा, वो क्षीण अवस्था में आ गया, और उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, पाप पुरुष ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैं आप ही के द्वारा बनाया हुआ पुरुष हूँ,
क्या मैं ऐसे ही छीड़ हो जाऊंगा, मैं ऐसे ही मेरा अंत हो जाएगा? क्या कोई पाप नहीं करेगा कोई? अगर कोई पाप ही नहीं करेगा तो मेरे को शक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने कहा देखो पाप पुरुष, अब एकादशी लोग जो व्रत करने लगे हैं उसकी वजह से सब लोग मेरे धाम आने लगे हैं, जिसकी वजह से कोई बचा ही नहीं। लेकिन अब इसका एक नियम होगा कि ये नियम होगा कि अगर कोई एकादशी के दिन कोई अन्न खा ले, अनाज खा ले, तो तुम्हारा मैं आज के दिन पाप पुरुष को, मतलब पाप पुरुष को बोला गया कि तुम आज के दिन अन्न में वास करोगे। आज के दिन कोई भी अन्न होगा, अनाज होगा, चावल, दाल, गेहूं, जो भी अनाज होते हैं जो हम लोग अन्न खाते हैं डेली जीवन में, उसमें तुम उसमें वास करोगे केवल एकादशी के दिन, और किसी दिन नहीं, केवल एकादशी के दिन। तो आज के दिन क्या होता है कि पाप पुरुष अन्न में वास करता है, और भगवान ने उसको वरदान दिया कि अगर एकादशी में कोई अन्न का सेवन करता है तो साक्षात पाप का सेवन करता है, तो उसे वो पाप लग जाते हैं जो पाप उसने किए ही नहीं थे। कहते हैं ना कि हम लोग नरक में जाएगा भाई ये पाप कर रहा है तो, लेकिन यहाँ तो एकादशी व्रत के दिन अन्न खाने से ही उसे नरक में जाना पड़ गया, पाप से लग गया। ठीक, इसीलिए बोला जा रहा है आपसे बार बार कि इस दिन, आज के दिन अन्न का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज के दिन अन्न का सेवन करने का मतलब है साक्षात पाप को निमंत्रण देना, और पाप करेंगे तो हम नरक में जाना हमारा तय है। भले ही आप कितने अच्छे इंसान हो, समाज के अच्छे हो, हर एक चीज अच्छा करते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, हर चीज के दुख सुख में सबके खड़े हो जाते हो, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हो, हाँ, आप बहुत सारे भगवत कार्य करवाते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, भागवत करते हो, हाँ, हरि नाम भी करते हो और सब कुछ करते हो, लेकिन एक गलती करते हो, एकादशी व्रत नहीं करते हो, बस यहीं पर ही गड़बड़ हो गई। तो मेरी प्रार्थना है आप एकादशी व्रत सभी लोग करें, ताकि आपको इस व्रत करने से जो फल आपको मिलेगा उसका तो मैं तो क्या बताऊं, इसका तो कोई वही नहीं है। तो एकादशी व्रत कैसे किया जाए, एकादशी व्रत हमें कैसे करना चाहिए? देखो, हर कुछ साल की 24 एकादशी होती है, वैसे तो 24 की 24 एकादशी निर्जला रखनी चाहिए, मतलब पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी शरीर की सामर्थ्य नहीं है, कलयुग का समय है, लोगों को घर से बाहर काम करने भी जाना पड़ता है, व्यापार भी करना पड़ता है, नौकरी भी करनी पड़ती है, हाँ, तो इससे इस समय का हिसाब किताब है, लोग पेड़ों का कटान इतना ज्यादा हुआ है, गर्मियां बहुत बढ़ गई है, हाँ, एसी लोगों के घरों में लग रहे हैं जगह जगह, उससे क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शरीर को बहुत दिक्कत है। तो मैं जानता हूँ कि इतना तो नहीं हो पाएगा, तो कम से कम साल की कुछ एकादशियों में को आप निर्जल रखें, बाकी एकादशी को एक समय, दोनों समय नहीं, एक समय फलाहार करें, बाकी समय आप उसे कुछ ना खाएं, जल पी लें बहुत से बहुत बाकी। लेकिन 4 एकादशी ऐसी हैं जिसमें हमें निराजल रहना, जिसमें निर्जला एकादशी जो आज है उसमें हमें क्या रहना पड़ेगा, जल भी नहीं पीना है आज के दिन, ठीक, और ताकि हमारा व्रत का पूरा फल मिले। लेकिन मैं ये प्रार्थना करूंगा जल भी नहीं पीना है, लेकिन जो लोग नहीं रह सकते हैं या शरीर में उनको दिक्कत है या डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, तो भैया वो अपने हिसाब से करें, अन्न तो ना खाएं कम से कम, यही है। लेकिन कोशिश करें कि आज के दिन निर्जला रखें, जल ना पिए। व्रत रखने के बाद कल अगले दिन व्रत में किसी मंदिर में या किसी योग्य पंडित को जाकर के योग्य दान दें, फल है, सुराही देते हैं या घड़ा देते हैं, पंखे का दान करते हैं, और जो आपकी सामर्थ्य हो वो दान दें, ठंडी चीजों का दान अच्छा माना जाता है, ठीक। व्रत कैसे तोड़ें? व्रत तोड़ने के लिए अगले दिन आपको एक समय, जैसे हमारा व्रत होता है ना, हम लोग व्रत कर लेते हैं, ये नहीं मालूम कि व्रत का भी तोड़ने का समय होता है। हर व्रत को तोड़ने का समय होता है। एकादशी व्रत को तोड़ने का समय, जैसे आज हमने एकादशी रखी तो कल उसका व्रत तोड़ने का समय है। ये तो समय आपको हमने ग्रुप में दे रखा है, जो हमारे ग्रुप है राधा कृष्ण भक्ति ग्रुप, उसमें हमने दे रखा है, उसमें व्रत तोड़ने का समय है, उसमें देख करके व्रत तोड़िए। व्रत तोड़ने के कैसे तोड़ना चाहिए? यदि आप निर्जला रखते हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो उस दिन आप क्या करें, भगवान का जो चरणामृत है, यानी चरणामृत को लें, चरणामृत नहीं है तो कम से कम जल पी लें, इस तरह व्रत छूट जाता है जो निर्जला रखते हैं। और जो एक समय फलाहार खाते हैं, फल खाते हैं, उन्हें अगले दिन अन्न का सेवन करना चाहिए। और कोशिश करें कि जगन्नाथ भगवान का जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, अन्य प्रसाद होता है, वहां मिलता है। कभी आपका जगन्नाथपुरी जाना हो तो वहां पर चावल मिलता है, आप कभी लेकर के आइए, सूखे चावल मिलते हैं, ठाकुर जी को, जगन्नाथ भगवान को भोग लगा चावल होता है, किससे मंगवा लीजिए। तो जब भी आप अगले दिन व्रत तोड़े तो उस चावल से व्रत तोड़े, इसके लिए आपका अच्छा रहेगा, ये कई फायदेमंद रहता है। तो इस तरह व्रत को हमें
तोड़ना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, इस व्रत की कथा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका वर्णन आया है। एक बार भीमसेन जो है पांडु पुत्र हैं, भगवान वेद व्यास से पूछा, हे पितामह, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, मेरी माता कुंती, मेरे छोटे भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी मेरी पत्नी, ये सब लोग एकादशी व्रत रखते हैं और अन्न भोजन नहीं खाते, और ये मुझसे भी कहते हैं कि तुम भी मत खाओ एकादशी में, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो जो जेठाग्नि है वो स्वीकार ही नहीं करती, मैं तो बिना भोजन के रह ही नहीं सकता हूँ। मैं समझ में नहीं आता, और शास्त्रों का निर्देश है कि व्रत करना जरूरी है। मेरी भूख तो असह्य है, मैं सह नहीं पाता हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूं, मैं दान तो खूब करता हूँ, पुण्य बहुत करता हूँ, लेकिन बस व्रत नहीं कर पाता हूँ। केशव की पूजा करता हूँ, विधि पूर्वक करता हूँ, ठाकुर जी की मतलब कृष्ण भगवान की पूजा भी करता हूँ, किंतु उपवास मेरे से नहीं हो पा रहा। व्रत कर कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं ताकि मैं एकादशी व्रत का फल मिल सके। जब भीमसेन की बात सुनी, भगवान वेद व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र भीम, आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय है, वहां जाने की इच्छा है, नरक से डर लगता है, तो भैया हर महीने की दोनों पक्ष की एकादशी व्रत करो, भोजन को त्यागना पड़ेगा। ये सुनकर के भीमसेन तो चौंक गए, बोले मैं क्या करूंगा, 24 एकादशी व्रत रखूंगा, मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता, मेरे पेट में एक वक्र नाम की अग्नि है जो बहुत सारा भोजन करने पर ही शांत होती है। कुछ ऐसा करे मैं एक ही एकादशी कर पाऊं साल में एक बार की, वो भी कोशिश करूंगा। तो भगवान वेद व्यास जी बोले, भीम, तुमने ये कार्य अपने लिए नहीं, मानव कल्याण के लिए कहा है। इस कलयुग में धर्म का पालन करने वाले बहुत कम लोग होंगे। लोग अगर कोई धर्म का पालन करे, थोड़ा सा भी कष्ट सहे, तो उसको महाफल उसको मिल जाता है। तो भीम, जेठ महीने की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन तुम निर्जल होकर के व्रत करो, अन्न बिल्कुल मत खाओ, और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले और अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के तक जलपान न करने पर एकादशी व्रत का फल 12 एकादशी व्रत करने के बराबर मिलता है। और अगले दिन व्रत को विश्राम करके उसका पारण करना चाहिए, जो वैसा मैं पहले बोल रहा था कि व्रत करने का पारण होता है। और व्रत का पारण वैष्णव पंचांग में दिया रहता है, उसके हिसाब से करना चाहिए। उसके बाद व्रत का पारण करने पर आप ब्राह्मणों को योग्य दान देना चाहिए जो आपकी सामर्थ्य हो। और इसके बाद जितनी भी आपको एकादशी है वो भी आपको करनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि भाई ठीक है कि निर्जला एकादशी कोई कर ले तो उसे 12 एकादशी का फल मिलता है। हाँ, लेकिन ये नहीं कि साहब हम भी भीमसेन की तरह निर्जला एकादशी करें और एक ही बार करें। स्वयं हमारे चैतन्य महाप्रभु पूरी 24 की 24 एकादशी है, 24 एकादशी मेरे साल में आती है। 26 एकादशी जब मलमास का महीना आता है, जिस साल नरसिंह भगवान का जन्म हुआ था, उस महीने पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो 4 साल में एक बार आता है। उस साल 26 एकादशी पड़ती है, मेरे 24 एकादशी पड़ती है। तब तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु जो थे वो 24 की 24 एकादशी निर्जल लगते थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। महाप्रभु हमें बड़ा अच्छा लगता है, काश हम भी ये कर पाए। 24 की 26 एकादशी जो भी हमारे हो, हम भी निर्जला कर पाए, हमें भी शक्ति दे, हम कृष्ण से प्रार्थना करें। तो कम से कम हमारे चैतन्य महाप्रभु जब इस धरा पर आए, राधा भाव लेकर के आए, और उन्होंने इस
धरा पर कलयुग में इतना पाप था, धर्म विहीन हो रहा था। अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना से महाप्रभु इस धरा पर आए। स्वयं राधा कृष्ण का भाव, राधा कृष्ण स्वयं है, अब आए भगवान से कृष्ण स्वयं आए, राधा भाव लेकर के आए और इस जगत का उद्धार किया। आज हम सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को दिया महाप्रभु को। जितना उनका जो भी कहें उनके लिए हम जितना भी हम धन्यवाद दें महाप्रभु के प्रति, जो भी हम जितना भी कुछ भी कर जाएं वो कम है। महाप्रभु ने जो करा वो आज कलयुग का समझ जाइए। कलयुग में हम सब जीवों के लिए जो इस संसार में इसी तरह जो पाप का घड़ा भरा पड़ा है, इससे बचने के लिए महाप्रभु के द्वारा लाया गया। तो महाप्रभु ने हम सबको शिक्षा दी कि 24 की 26 एकादशी हमें निर्जल रहना चाहिए, हमें भी प्रयास करना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान वेद व्यास जी बोले भाई एकादशी जो है हमें खाली निर्जला एकादशी एक ही रखना चाहिए। देखो भीमसेन कौन है? देवपुत्र है, हाँ, और भीमसेन वायुपुत्र है, देवपुत्र है, और स्वयं कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण का संग किया है। कितनी बड़ी बात है। हम तो उनकी चरणों की धूल आज ब्रज में जाते हैं, छाटते रहते हैं, उस ब्रज में प्रणाम करते हैं। जहां जहां भगवान ने लीलाएं करी उसको खोद उनकी जो मिट्टियां हैं, जो ब्रज की मिट्टी है, उसको शरीर में लगाते हैं कि भगवान इसमें खेले हैं। तो उन्होंने तो भगवान का संग किया है ना। तो भीमसेन पर एक बार भी हम सोचे शायद अगर वो एक व्रत रख लें तो चल सकता है, लेकिन इस कलयुग में हम तो महापापी हैं, हम तो खराब है, किसी काम के नहीं है। हमसे तो हर समय पाप होता है। बोलते समय भी कई ऐसी जीव आत्माएं होती है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो मुंह की द्वारा चले आते हैं। हाँ, हमसे तो पल पल में पाप होता है। हम तो किसी बड़े के प्रति अपराध कर दें, कैसे पाप कर दें। हमने किसी वैष्णव के प्रति कुछ गलत भाव देख लिया तो भी अपराध करा, किसी ब्राह्मण के प्रति जो योग्य ब्राह्मण है उसके लिए कुछ मन में गलत सोच भी लिया तो पाप करा। हम अपने पिता माता के प्रति कुछ गलत बोल देते हैं, उनसे ऊंची आवाजें बोल तो हमने पाप कर दिया। हाँ, एक स्त्री अपने पति से झगड़ा करती है, तेज आवाजें बात कर देती है, तो ये भी उससे पाप करा। तो पल पल में हम पाप करते। कलयुग तो पापों का घड़ा ही है ना, कहां तक बचेंगे। तो इसलिए हम भीमसेन जी की तरह नहीं कि साहब एक ही दशा। हाँ, हमें क्या करना है, साल की 24 एकादशी और 26 एकादशी पूरी करनी है। कोई भी एकादशी नहीं छोड़नी है। प्रयास कीजिए कि निर्जला रख ले। निर्जला नहीं रख पाए तो कुछ एकादशियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे शयन एकादशी है, निर्जला एकादशी है, और भी एकादशी है, देव उठावन एकादशी होती है। हाँ, तो ये कार्तिक के महीने में आती है। ऐसी और भी एकादशी, इन एकादशियों को आप कोशिश कीजिए निर्जला रखिए। बाकी और एकादशियों में आपको नहीं रह सकते हैं, एक समय फलाहार कर लीजिए। तो भीमसेन ने उस प्रकार निर्जला एकादशी का पालन करा और उनके इस पालन करने से उनको बड़ा अच्छा लगा। और फिर भगवान वेद व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि भाई आपके इस व्रत करने से, इस व्रत का फल ये होगा कि आपका जो 12 एकादशी है इसका जो आपको तो पुण्य मिला ही मिला है, साथ ही साथ आपको भगवान के धाम जाने की भी, वैकुंठ धाम जाने की भी आपको भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि 5 जन्य, शंख, सुदर्शन चक्र, कौमत की गला जो भगवान विष्णु धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था, समस्त धर्मों का परित्याग करके, जितने भी समस्त धर्म का मतलब ये होता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले अभी बोल रहा था कि एक पुत्र अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बोलता है, या किसी हमने कोई अपराध कर दिया, हाँ, या एक पत्नी अपने पति के प्रति अपराध कर ले जोर से बोल करके, तो उसका एक ही तरीका है कि भगवान ठाकुर जी कहते हैं सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरणागत कर दे।
अगर वो ठाकुर जी के शरणागत हो जाए तो सारे पापों से वो बच जाता है। और मेरी प्यारी निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने पर मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस कलयुग में कोई दान, स्मार्त संस्कार आदि करने पर जीव को बहुत बड़े पुण्य व कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल एकादशी व्रत करने से ही उसको हर प्रकार की प्राप्ति हो सकती है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त करता है। अगर उसकी मृत्यु होती है तो यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि उसके पास विष्णुदूत आते हैं और उसको बैकुंठ धाम ले आते हैं। देखो, मैं जैसा कि बोल रहा था, इंसान की जब मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु होने के बाद यमदूत आते हैं, और यमदूत इतने डरावने होते हैं कि उसको देखने के बाद, अब हमने तो देखा नहीं है, अब मरेंगे तो देखेंगे, हाँ, लेकिन जैसा कि शास्त्रों का वर्णन है, यमदूत इतना डरावना होता है। अगर संसार के जो आप सोचते हैं कि चुड़ैल, भूत, प्रेत, बाधाएं, राक्षस, अगर उन सबको इकट्ठा कर लें सारे, तो वो 1% भी नहीं है यमदूत के सामने। यमदूत इतना डरावना, इतना खतरनाक होता है, उसको देखते ही प्राण छूट जाते हैं। यही तो तरीका होता है। तो यमदूत, लेकिन अगर आपने ये एकादशी व्रत पालन शुरू कर दिया है ना, तो यमदूत तो आपके पास आएगा ही नहीं। विष्णु जी के भगवान विष्णुदूत आएंगे। विष्णुदूत किसे कहते हैं? शंख चक्र गदा से लदे होंगे और आपके पास आएंगे, बहुत सुंदर होंगे। आप उनको देख के प्रणाम करेंगे और वो आपको अपने साथ अपने रथ में बैठा करके अपने ले जाएंगे, वो लोग वैकुंठ धाम ले जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? भगवान के धाम जाना चाहते हैं, नरक जाना चाहते हैं? ये सोचना आपका विषय है कि अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो एकादशी व्रत करिए और विष्णुदूत के दर्शन करिए अंतिम समय में मरने के बाद। अगर आपको लगता है भैया हमें तो यमदूत के पास ही जाना है, तो कोई बात नहीं, एकादशी मत करिए, यमदूत के दर्शन हो ही जाएंगे। हरे कृष्णा। तो यह व्रत जलदान व गोदान का फल देता है। यह सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे। निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करने लगे, तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा। चूंकि भीमसेन ने इसको व्रत रखा था, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। हाँ, यह भीमसेन एकादशी सुमेरु मंदरांचल पर्वत के समान पाप को नाश कर देती है। सुमेरु मंदरांचल इतना बड़ा होता है कि आप सोच सकते हैं, उस तरह के पापों को नष्ट कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, जप आदि अगर कुछ किया जाए, मतलब आज के दिन अगर हम जप करते हैं, माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, आज के दिन कोई माला करता है तो उस माला का अक्षय फल मिलता है। मतलब अगर आप रोज माला करेंगे तो सिंपल, आज के दिन आपने एक माला करी है 10 माला के बराबर, उसका 10 गुना हो जाएगा। आज के दिन इतनी महिमा है। तो इस तरह एकादशी महात्म है इसका। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, एकादशी व्रत जरूर करा करें, और चाहे कोई व्रत आए ना आए, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर व्रत करें। हरे कृष्णा।